साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवाजी विनर्स में। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन NCERT पैटर्न पर आधारित बुक से, जिसका चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर नंबर 4 का नाम है द्विघात समीकरण, या फिर इंग्लिश में बोलें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है ये थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट थर्ड पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन या सवाल हमारा कैसा दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। दिया गया है रोहन की माँ, किसकी माँ? रोहन की माँ उससे, किससे? रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इंग्लिश में दिया गया है रोहन्स मदर इज 26 years old than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स एज। तो चलिए देर न करते हुए देख लेते हैं। सवाल पे हमारे बताया गया कि रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। इसके लिए हम सवाल पे क्या करेंगे? सबसे पहले रोहन की आयु मान लेंगे, यानी लेट कर लेंगे रोहन की एज। तो क्या होती है देखते हैं। कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, लिखेंगे माना रोहन की आयु बराबर x, ठीक है। या फिर इंग्लिश में लिखेंगे लेट्स रोहन एज इक्वल ऑफ द x। तो हमने यहाँ पे रोहन की एज को क्या हुआ? लेट कर लिया या फिर मान लिया। अब कह रहा है कि रोहन की माँ जी जो हैं वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी हैं। अगर रोहन x वर्ष का है तो रोहन की माता जी कितने वर्ष की होंगी? तो देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्या? माँ की आयु, किसकी माँ की हम बात कर रहे हैं? रोहन की माँ की आयु कितनी होगी? चूंकि अगर रोहन से 26 वर्ष बड़ी हैं, यानी x में 26 जोड़ दें तो इतने वर्ष की होंगी माता जी, है ना। यहाँ पर भी वर्ष लिख देंगे, यहाँ पर भी ईयर लिख देंगे, ठीक है। यानी कि इंग्लिश में लिखेंगे मदर इक्वल ऑफ द x प्लस 26 ईयर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर आगे सवाल में बताया गया उनकी आयु का गुणनफल, किसकी? यानी कि फिर बोल रहा है कि मदर की और रोहन की और रोहन की माँ की, दोनों की जो एज है उनका मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करेंगे तो 360 आएगा। कब? 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष के बाद जो आयु होगी दोनों की, उन दोनों का अगर मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे तो 360 हमको प्राप्त होगा। तो देखते हैं, यहां पर हमको लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु बराबर कितनी हो जाएगी? अभी x थी तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 3, यानी 3 वर्ष बढ़ जाएगी। इंग्लिश में लिखेंगे आफ्टर 3 years रोहन एज, यानी 3 years के बाद रोहन की एज कितनी होगी? x प्लस 3 ईयर, है ना। तो माता जी की आयु कितनी हो जाएगी 3 वर्ष के पश्चात? तो यहां पर लिखेंगे 3 वर्ष बाद मां की आयु बराबर, पहले थी x प्लस 26, अब 26 में प्लस 3 और ऐड कर देंगे, यानी प्लस 3 ईयर, इतने वर्ष हो जाएगी। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्या? x प्लस 29, 26 और 3 को जोड़ेंगे तो 29 या फिर 29 आएगा। इतने वर्ष माता जी हो गई हैं। तो हम इसको इंग्लिश में कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, आफ्टर 3 years
मदर्स एज कितनी, x प्लस 29 ईयर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सवाल ने हमसे बोला था कि आफ्टर 3 इयर्स, यानी 3 इयर्स के बाद, अब से 3 वर्ष के बाद रोहन की और रोहन की माँ की जो आयु होगी उन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि गुणनफल कितना होगा, 360 होगा। इसका हमको द्विघात समीकरण बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो क्या होगा देखते हैं। तो कह रहा है गुणा कराएंगे तो 360 आएगा, किसका, इसका और इसका। तो करा के देखते हैं आता है नहीं। ऐसे लिखेंगे x प्लस 3 एंड x प्लस 29 इक्वल ऑफ द 360 यानी कि 360 कह रहा है, 360 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कराते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई, x में x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x में 3 का मल्टीप्लाई 3x, 29 और x का 29x, 29 और 3 का क्या आएगा, 3 9 जा 27 और 3 दूनी 6 और 6 2 कितना होता है 8, यानी 29 3 जा क्या होता है 87, 29 3 का 87 बराबर 360। आगे देखते हैं, x स्क्वायर 3x और 29 इन दोनों को ऐड कर देंगे, 29 3 कितना होता है 32x प्लस का 87 बराबर 360। आगे बढ़ते हैं, x स्क्वायर प्लस 32x इक्वल ऑफ द 360 माइनस 87। आगे बढ़ेंगे, x स्क्वायर प्लस 32x और 360 में 87 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, इधर बचेगा 3 और इधर हो गया 5, तो 15 में 8 गया, इधर बचा 7, इधर बचा 2, यानी 273 बचेगा, 273 बचेगा। x स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 273 इक्वल ऑफ द 0। ये हमारी बन गई क्या, द्विघात समीकरण, जिसको कहते हैं इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे पता चल गया कि द्विघात यानी क्वाड्रेटिक बन गई, अगर इस पे जो पावर है, जो डिग्री है, जो घात है इसकी अधिकतम 2 है तो ये द्विघात समीकरण कहलाता है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। हमने देखा कि पावर इस पे अधिकतम कितनी है 2, तो इस वजह से हम समझ गए कि ये द्विघात समीकरण या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। धन्यवाद।